स्काई डाइविंग। हाँ, किस किस को शौक है 13-14 हज़ार फीट की बुलंदी से छलांग लगाने का। यानी आपको जहाज़ लेके जाएगा ऊपर और ऊपर से छलांग लगाएगा। आपने सुना होगा इसके बारे में, स्काई डाइविंग। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा मैं आप लोगों को टेस्ट करूँ ना। मैं आपको ज़रा एक टेस्ट देता हूँ कि आप कौन है। आर यू अ रिस्क सीकर? क्या आपको ये सारी चीज़ों में मज़ा आता है? क्या आप रिस्क अवर्स हैं? क्या रिस्क न्यूट्रल हैं? देखिए, तीन किस्म के इंसान हैं, तीन किस्म के बिहेवियर हैं एक्चुअली। सही है ना। एक सोच है जो, वैसे तो बहुत लोगों की इसमें परसेप्शन ख़राब है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी आप कितना रिस्क लेना पसंद करते हो। जैसे एक पहले क्वालिटी है लोगों की, जो पहली किस्म के लोग हैं वो है रिस्क अवर्स। नॉर्मली पीपल थिंक दैट रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता। ये गलत है। या वो लोग जो रिस्क नहीं लेते। लाइफ में कहीं ना कहीं तो हम रिस्क ले ही रहे होते हैं। जैसे मैंने स्पोर्ट्स की बात करी, कोई एडवेंचर की बात करी, कोई स्टॉक की। वो लोग जो रिस्क अवर्स होते हैं वो एक्चुअली रिस्क तो लेते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जैसे अमूमन हमारी सारी क्वालिफिकेशंस जो होती हैं, जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, ACCA की, इन सब चीज़ों की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हमें रिस्क अवर्स ही क्वालिटी सिखाई जाती है कि भाई ये फलाना रिटर्न लेना है, ये कैलकुलेटेड रिस्क होगा, इतने रिस्क पे हम। तो जो शख्स इस तरह कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला शख्स है, अगर आप भी ऐसे हैं तो यू आर एक्चुअली रिस्क अवर्स। यानी इसका मतलब ये है कि आप रिस्क लेते ज़रूर हैं, लेकिन यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। सही है ना। और उस हिसाब से आप सामने रिटर्न को देख रहे हो। तो ये तो आपको पता ही है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि जितना आप रिस्क बढ़ाओगे उतना रिटर्न बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी क्वालिटी जो है वो है रिस्क न्यूट्रल। ये दूसरे अलग किस्म के लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका, जो जब कोई ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं ना, उनका रिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। वो देख रहे होते हैं रिटर्न को, कि भाई मुझे मिसाल के तौर पे, इफ़ आई इन्वेस्ट आई वांट 15% रिटर्न, कि भाई मुझे 15% या 20% रिटर्न चाहिए। मैं रिटर्न साइड को ही देखूंगा। मैं रिस्क के मामले में न्यूट्रल हूँ। यकीनन इसको भी कुछ ना कुछ रिस्क, वो रिटर्न के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। देखिए, रिस्क अवर्स वो था जो कैलकुलेटेड रिस्क, यानी उसकी नज़र रिस्क पे थी। लेकिन रिस्क न्यूट्रल वो है जिसकी नज़र रिटर्न पे, कि भाई मुझे इतना रिटर्न चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना है। तीसरी कैटेगरी जो है, जो सबसे ख़तरनाक कैटेगरी है, वो है रिस्क सीकर। ये वो हैं जिनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, यानी दे एक्चुअली इंजॉय रिस्क। यानी ये अपनी वेल्थ को बाकायदा डिस्ट्रॉय करते हैं टू टेक द रिस्क। क्योंकि रिस्क, इसमें आप इमोशनली अटैच भी तो होते हो ना। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि स्काई डाइविंग अगर किसी को फ्री में भी, जैसे मिसाल के तौर पे लोग दुबई जाके करते हैं नियर स्पॉट, तो $500-600 एक जंप के, यानी आप अपने पैसे भी दे रहे होते हो कि ठीक है भाई, $600 ले लो, जो पाकिस्तानी हिसाब से 1,80,000 रुपये इस तरह बनते हैं, कि ये पैसे भी मुझसे लो। उसके बाद मैं रिस्क भी लूँगा अपनी जान का रिस्क लोगे ना, या हाथ पैर का, किसी ना किसी चीज़ों का रिस्क लोगे, कि मैं अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी करूँगा और मैं अपनी जान का भी रिस्क लूँगा। लेकिन क्योंकि मैं उस रिस्क को इंजॉय करना चाहता हूँ, वो थ्रिल मुझे चाहिए। सही है ना। कोई फलानी जगह से जंप मारनी है। यही हाल स्टॉक्स का भी होता है, फाइनेंशियल मार्केट का भी होता है। जैसे आजकल बड़ा शोर लगा हुआ है, वही वंस अगेन बिटकॉइन जो आपका पहुंचा हुआ है 70,000 पे। और हमेशा होता यही है ना कि जब वो बेचारा नीचे होता है, आपने कुछ अर्से पहले ही देखा था कि $3,000 पे भी होता है, $10,000 पे भी होता है, लेकिन उस वक्त सब कह रहे होते हैं नहीं बाय करना, नहीं बाय करना। लेकिन जब वो $70,000, $72,000 उधर पहुंच जाता है, अब सब बोलते हैं यार इसको बाय करना चाहिए, यार ये अच्छा लग रहा है। अरे अब तो ये किधर पहुंच गया भाई। अच्छा, बिटकॉइन के मुतालिक तो हमेशा हमारी यही बात है कि आप जब भी इसमें इन्वेस्ट करें, अनलाइक स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में तो एक कंपनी और सारी चीज़ें मौजूद है, उनकी प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल एप्पल है या कोई भी एक्सवाइजेड। लेकिन बिटकॉइन में तो हम तो लोगों को यही समझाते हैं कि भाई आपने लेना है 5%। सिर्फ जो रिस्क एक्सपोजर लेना है वो 5% लेना है, जो आपके इन्वेस्टेबल एसेट का। क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं, सर मैं कितना इन्वेस्ट करूं। भाई अगर आपके पास $100 इन्वेस्टेबल एसेट है तो आप $5 इन्वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ है। अगर ये बोलेगा तो इट विल बी वेरी लाउड, पूरा पोर्टफोलियो आपका हिला देगा। और अगर डूब भी गए तो 5% ही डूबे ना, बाकी 95% तो पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये वाला मामला। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल करते हैं लोग कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस एज में रिस्क लेना चाहिए। क्या मैं 20 साल का हूँ, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, या मैं 30 साल का हूँ या 40 साल का हूँ। इसका भाई एक सीधा साधा फॉर्मूला है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था। 100 लिखें, 100 नंबर जो होता है 100, 100 लिखें, माइनस करें और अपनी एज का नंबर लिखें। 100 माइनस, अगर आपकी एज है 20, 100 माइनस 20, आंसर क्या आएगा 80। लेकिन आपका दोस्त है, उसकी एज है 30, वो भी 100 लिखे माइनस 30, उसका आंसर क्या आएगा 70। आपको जो रिस्क लेना है वो 80 लेवल वाला रिस्क लेना है, और उसको जो रिस्क लेना है वो 70% वाला रिस्क लेना है। जैसे 100 का नंबर कांस्टेंट रहेगा और आपकी एज आप उसमें लिखते चले जाएं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आपका रिस्क एक्सपोजर कम होना चाहिए। सही है ना। एक 60 साल का आदमी जो है, 100 माइनस 60, आंसर क्या आएगा 40। वो उस तरह रिस्क नहीं ले सकता जो एक 25 साल का लड़का लेगा।
क्या ख्याल है? क्योंकि अगर वो खो भी देगा बहुत कुछ तो उसके पास फिर रिस्क लेने की सलाहियत मौजूद है ना, उसके पास तो उसकी बैक मजबूत है अभी, फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर काम करेगा। लेकिन एक 70-80 साल की उम्र में बंदा बैठा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये एक फार्मूला भी दिमाग में रखें। अच्छा, मैं अभी आपको एक स्लीप टेस्ट भी बताऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त है वो स्लीप टेस्ट भी। लेकिन इस बात को देखें, दिमाग में रखें कि आप हैं कौन, पहले अपना नेचर भी देख लें। एम आई रिस्क अवर्स, मैं रिस्क न्यूट्रल हूँ या मैं रिस्क सीकर हूँ? अगर आप, ये मैं अब आपको स्लीप टेस्ट की तरफ ले जाने वाला हूँ, अगर आप रिस्क न्यूट्रल हैं या रिस्क अवर्स हैं और आप बनने गए रिस्क सीकर किसी यूट्यूबर को देख के या कोई ऐसी इधर उधर की बातों में आके, आजकल तो यही चल रहा है ना, एक दूसरे को देख के आप रिस्क सीकर बनने गए, पता चला आपकी नींदें उड़ गई। इस पर एक बाकायदा टेस्ट है जिसको कहते हैं स्लीप टेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको करना चाहिए। और उसको उन्होंने असल में कंपेयर किया है उससे, जो एक रशियन रूलेट एक गेम होता है कि जिसमें बाकायदा, आपने रिवॉल्वर देखी, रिवॉल्वर जिसमें वो पुराने ज़माने की, वो जो यूँ घूमती है, एक का 6, उसमें 6 जो बुलेट जाती है चेम्बर में। तो रशियन रूलेट यही गेम है कि भाई उसमें जब वो आप वो जो रिवॉल्वर खोलेंगे तो उसमें 6 बुलेट जाती है ना, तो आपने उसमें एक बुलेट डाली है, सही है ना, गेम है, एक बुलेट डली, वेरी रिस्की, एक बुलेट डली और बाकी 5 खाने जो हैं वो खाली है। जो वो नहीं मूवीज़ में कहते हैं 5 खानों में ज़िंदगी और एक में मौत है। अब देखें करना क्या है, अब वही वही वाला गेम जो आप लोगों ने बहुत फिल्मों में देखा है, वो चलाने वाला। अब सीन ये है कि इसमें देखें रिस्क कितना कम है, इतना कम है कि 83% चांसेस हैं सर्वाइवल के, 83% प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल की, क्योंकि 5 खाने खाली है लेकिन एक खाने में मौत है। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, यानी आपकी नींद उड़ी हुई होती है, जैसे ही बटन दबा मैंने कहा यार ये तो खतरनाक गेम है, जबकि 83% आप सर्वाइवल पे हो, वन वो जो रिमेनिंग 17% है उसके अंदर डेथ है। तो लेकिन बंदा वो काम नहीं करता। वही वाली बात होगी ना कि 6 सामने वो कैंडीज पड़ी हैं और एक में जहर है, वेरी डेंजरस, और आप उसको घुमा फिरा के एक आध खानी है आपको। यही हाल इन्वेस्टमेंट का भी है, यही हाल आप कोई बिजनेस का या स्टॉक्स का या बिटकॉइन का या फॉरेक्स का, वॉट किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो बहुत ओवर प्राइस है या वॉट और आपको ऐसा फील होता है कि यार ज़रा सी मार्केट ऊंच नीच होती है और आपकी नींद उड़ जाती है, अरे आज ये हुआ, नींद उड़ गई, थोड़ा पैसे उसके कम हुए, आपकी नींद उड़ गई। ये है स्लीप टेस्ट। अगर आपको वो नींद नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने अपना ये जो रिस्क सीकर और ये वाला मामला जो है ना, आप किसी और, यानी जिस जगह आपको बैठना नहीं चाहिए था आप उस जगह जाके फिट हुए और आपकी नींदें उड़ गई हैं, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, सब कुछ। जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ऐसा स्टॉक बाय करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट योर ओन पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस, अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को तो देखना है। और उसके बाद इन्वेस्ट करते हुए देखना है कि अगर मार्केट ऊंच नीच भी होगी, अगर कोई स्टॉक अप डाउन भी होगा, तो मेरी नींद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सुकून से चलता रहूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉक ही ऐसा है, मुझे पता है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाएगा। तो अब आप देखें, आप अपने ऊपर खुद ये टेस्ट करके देखिए। एक तो मैंने आपको एज वाला टेस्ट बताया, 100 माइनस योर एज। दूसरा आप ये देखें कि आप कौन है, आर यू रिस्क अवर्स, यू आर रिस्क न्यूट्रल, लुक एट द रिटर्न साइड, और यू लव टेकिंग रिस्क, आपको मज़ा आता है। जैसे मैंने ये स्काई डाइविंग वाली बात की, इसी तरह आपने देखा लोगों को ये एडवेंचर का शौक होता है, बहुत पैसा लगा के डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी वेल्थ को और जाते हैं, रिस्क लेते हैं। वो आपने वो जो टाइटैनिक वाला जो अभी हुआ था मामला, वो ब्रिटिश वाला जो केस हुआ था कि वो 5-6 लोग जो गए, तो वो क्या था कि भाई वो ख़तरनाक एडवेंचर था। अच्छा, लोग जो है वो स्पेस टूरिज्म, कि भाई ऊपर जाएंगे, चांद वांद पे जाके देख के आएंगे। कुछ लोगों को ये मौका फ्री में भी मिलेगा तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट रिस्क सीकर, और कुछ लोग बाकायदा अपना पैसा दे के ही काम कर रहे होते हैं। खैर, ये आपने फार्मूला भी देखना है, स्लीप टेस्ट भी देखना है, और ये सारी चीज़ें देखनी है। और वो 5% वाली बात नहीं भूलिएगा, वो जो बिटकॉइन वाली बात। वैसे तो अब अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर अब घूम ही रहे हैं दुनिया में, जो आपको बोलते हैं कि जी गरीबों 6 दिन में हम आपको मिलीनियर बना देंगे। मिलीनियर यानी $1 आध मिलियन आप कमा लोगे 6 दिन के अंदर। 6 दिन का मतलब, ये 6 दिन के अंदर 1 मिलियन का मतलब हुआ 30 करोड़ रुपये, यानी हर बंदा 30 करोड़ रुपये कमा लेगा। पता नहीं कौन सा कमाल कोर्स है उनका 200 रुपये का। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।